चांदी के गुण मिलने वाली पत्तल जिसे हम भूल गए। पत्तलों पर खाना कैसे है फायदेमंद। पर्यावरण को हमने कितना नुकसान पहुंचाया प्लास्टिक में खाना खाकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत की ओर में। घर पर या बाहर हो रहे फंक्शन के लिए प्लास्टिक या थर्मोकोल की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारे शरीर को भी कई तरह के नुकसान पहुंचाती है। इन प्लेट्स ने धीरे धीरे पुराने समय से प्रयोग की जा रही पत्तल की प्लेटों का स्थान ले लिया है। पत्तल में खाना खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। भारत में शुरू से विभिन्न वनस्पतियों के पत्तों से बनी पत्तल की प्लेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह ट्रेंड विदेशों में बढ़ रहा है, लेकिन वही अपने देश में इसे भुलाया जा रहा है। पहले किसी भी तरह का फंक्शन क्यों न हो, अतिथि को पत्तल में ही खाना परोसा जाता था। आज हम भारतीयों को न केवल अपने लिए बल्कि पर्यावरण के लिए अपनी पुरानी आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। पत्तल की प्लेट भी उन्हीं में से एक है। इसका इतिहास देखें तो पत्तल यानी कि पत्तों में रखकर भोजन करने की परंपरा कब से है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक समय था जब 2000 से ज़्यादा वनस्पतियों के पत्तियों से पत्तल बनते थे, लेकिन शहर में बढ़ रही आधुनिकता ने इसे खत्म कर दिया है। प्राचीन समय से ही केले के पत्तों में भोजन करने की परंपरा रही है। शायद इसीलिए आज महंगे होटलों में भी केले के पत्ते पर भोजन रखकर परोसा जाता है। चाहे भारत में यह परंपरा खत्म हो रही है, लेकिन जर्मनी में पत्तल में खाने की परंपरा काफ़ी प्रचलित हो रही है। पत्तलों की प्लेट से हमारा गहरा रिश्ता है। पत्तल पर भोजन खाना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि इससे हमारे शरीर को भी कई औषधीय गुण मिलते हैं। जब लोग प्लास्टिक, स्टील या थर्मोकोल की प्लेट में खाना खाते हैं तो उसमें से निकलने वाले केमिकल हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होने का खतरा बना होता है। वहाँ पत्तल की प्लेट से नुकसान तो नहीं होता, लेकिन हमें कई तरह के फायदे ज़रूर मिलते हैं। हर पेड़ के पत्ते से मिलेगा फ़ायदा। एक पेड़ का हमारे जीवन में जितना फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा तब मिलता है जब लोग उनके पत्तों में खाना खाते हैं। अलग अलग पेड़ के पत्तों से बने हुए पत्तल हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न पेड़ों के पत्तों से हमें क्या फ़ायदा होता है। केले के पत्ते। केले के पत्ते से बनी पत्तल में चांदी के बर्तन के समान गुण पाए जाते हैं। इसमें खाना खाने से वही फ़ायदा मिलता है जो चांदी के बर्तन में खाना खाने से मिलता है। पलाश के पत्ते। पलाश के पत्ते में खाना खाने से खून में पाए जाने वाली अशुद्धता कम होती है, जिससे इनसे होने वाली बीमारियां भी कम होती है। सफ़ेद फूल वाले पलाश के पत्ते में खाना खाने से बवासीर यानी कि पाइल्स के मरीजों को आराम मिलता है। यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अमलतास के पत्ते। अमलतास की पत्तियों में भोजन डालकर खाने से पैरालिसिस व लकवाग्रस्त मरीजों को काफ़ी आराम मिलता है। पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों में भोजन करने से मंदबुद्धि बच्चों के इलाज में काफ़ी मदद होती है। पर्यावरण के लिए भी इसका बहुत ही फ़ायदा है। इन्हें बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह आसानी से गल जाती है, जिससे यह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। इनके गलने से जो खाद तैयार होती है वह पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है। पत्तल बनाने के लिए पत्तों की ज़रूरत होती है। इससे अधिक से अधिक पेड़ उगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आधुनिक व्यापार का असर। पत्तल की प्लेट न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि लाखों मजदूरों की आजीविका से जुड़ी हुई है।
इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड व राजस्थान जैसे राज्यों के लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन धीरे धीरे पत्तल के कम होते प्रयोग के कारण इनका व्यापार भी कम होता गया। इसकी जगह चीनी व मिट्टी के साथ प्लास्टिक व थर्माकोल के सामान ने ले ली है। थर्माकोल व प्लास्टिक के नुकसान देखते हैं। थर्माकोल की प्लेट में मौजूद केमिकल हमारी पाचन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं, जिससे कैंसर की संभावना बनी रहती है। इसका पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यह पर्यावरण में जल्दी गलते व सड़ते नहीं है। डिस्पोजेबल ग्लास में पाए जाने वाले केमिकल छोटी आंत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये था पत्तलों के पीछे का विज्ञान। ऐसा ही ज्ञान का भंडार है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, और यही विशेष ज्ञान हम भारतवासियों को विरासत में मिला है। आइए इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। स्वस्थ रहे।